दिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में अपनी खुदाई का ऐलान किया, अपनी रबूबियत का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वही सारे आलमीन का रब है, कुल कायनात का बादशाह। कुरान मजीद की दूसरी आयत सुनो, अल्लाह की शान देखो। फरमाया गया कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है, परवरदिगार की वही मुल्कों का मालिक है। अल्लाह का ऐलान है, कुरान बताता है परवरदिगार कुल कायनात का मालिक, मुल्कों का मालिक, सारे आलमीन का खुदा, कुल कायनात का खुदा। अल्लाह ने अपनी खुदाई का ऐलान किया तो फरमाया मैं तमाम आलमीन का खुदा, लेकिन जब बारी महबूब की आई तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया महबूब आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, कुल कायनात के लिए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह ने अपनी खुदाई का ऐलान किया तो फरमाया मैं कुल आलमीन का खुदा, और महबूब के लिए इरशाद फरमाया मेरा महबूब तमाम आलमीन, तमाम कुल कायनात, सारी दुनिया के लिए रहमत। तो पता लग गया जहां जहां तक अल्लाह ताला की खुदाई है, वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की शहनशाही है। अच्छा एक बात सुनो, नबी के जलसे में बैठे, वक्त कितना हो रहा है? 1:35। अच्छा खासा वक्त हो रहा है। इस जलसे में बैठे हो ना, ये याद रहे कि अल्लाह नबी के उम्मतियों को देखता बड़े प्यार से है। कितने प्यार से देखता है। शायद इतना वक्त ना हुआ हो तो मेरी आवाज भी कुछ ज्यादा निकल सकती, मगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। मेरी बेदिली को आप बदल सकते हो, मैं फिर दिल लगा के भी बोल सकता हूँ। अल्लाह बड़े प्यार से देखता है हुजूर के उम्मतियों को। कैसे देखता है? ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, मैदान महशर का एक मंजर दिखा रहा हूं। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका मकाम मर्तबा ये, जिनकी शान ये कि अल्लाह ताला ने उनकी पुष्ट के अंदर 40,000 अंबिया, 40,000 नबियों के जद हैं हजरत इब्राहीम। मगर मैदान महशर का एक नक्शा देखो, मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत है, पैगंबर खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने एक तख्त अता फरमाया, आप उस तख्त के ऊपर जलवा फरोज हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा बुलंद मकाम है,
अल्लाह ने एक तख्त अता फरमाया, उस तख्त पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, उस तख्त पे तशरीफ फरमा है। लेकिन हजरत इब्राहीम ने तख्त छोड़ा, उठे, उठकर चलने लगे। किधर चलने लगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम तख्त आपको अता किया, इस तख्त को छोड़कर कहां चले? ऐ इब्राहीम, इस तख्त को छोड़कर कहां जा रहे हो? अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, तूने इज्जतें अता फरमाई, ऐ मौला तूने तख्त अता फरमाया, मगर मैं इस तख्त को छोड़कर जहां जा रहा हूं, जिस तरफ जा रहा हूं, मैं जिस तरफ जा रहा हूं वो जगह इस तख्त से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम कहा, इब्राहीम किधर? अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये इज्जत तूने मुझे अता फरमाई, यकीनन ये बड़ी बात है, यकीनन ये बड़े मकाम की बात है, ये बड़े शरफ की बात है, मगर मेरे मौला मैं जिधर जा रहा हूँ, या अल्लाह वो जो उधर लोग खड़े हैं, वो जो सफ़ें खड़ी हैं, या अल्लाह मैं उस सफ के अंदर खड़ा होने चला हूँ। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए? या अल्लाह वजह ये है, वो जो सफ़ें लगी हैं, वो जो कतारों में लोग खड़े हैं, वो तेरे महबूब के उम्मती है, तेरे प्यारे रसूल के उम्मती है, आखिरी पैगंबर के उम्मती है, आखिरी नबी के उम्मती है। या अल्लाह मैं ये तख्त छोड़कर तेरे महबूब के उम्मतियों के दरमियान जा रहा हूँ, या अल्लाह मैं ये तख्त छोड़कर तेरे महबूब की उम्मत की सब में खड़े होने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम वजह क्या है? तख्त छोड़कर तुम उस उम्मत के अंदर खड़े होने चले, महबूब की उम्मत के दरमियान चले। अर्ज करने लगे, मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वजह ये है मैं जानता हूँ, ऐ मेरे मौला ये तेरे महबूब की उम्मत है। या अल्लाह जिस प्यार से तू इस उम्मत को देखता है, उस प्यार से मौला न तूने किसी को देखा है, न तू किसी और को देखेगा। या अल्लाह मैं उस उम्मत में जा रहा हूं, तो आप उस उम्मत में हैं जिसे अल्लाह बड़े प्यार से देखता है। आप उस नबी के उम्मती हैं कि उस नबी के उम्मती होने के सबब ये शरफ मिला कि अल्लाह बड़े प्यार से देखे। आगे बढ़ो, एक और बात बता के फिर फैसला करूंगा कि आगे बोलना है या नहीं। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये तो अल्लाह का उम्मते मुस्तफा से प्यार है, ये तो खालिक़े कायनात का इस आखिरी उम्मत से प्यार है। मगर सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने भी बड़ा प्यार फरमाया उम्मत से। मेराज हुई मेरे आका को, अर्श पर गए मुस्तफा, ताजदारे मदीना लामका गए, रब का दीदार किया, मुलाकात की। जब वापस आए, सुबह में दिन चढ़ा है, आका एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने चलते चलते देखा आगे एक औरत जा रही है। आगे जाने वाली औरत पर जब मेरे आका की नजर पड़ी, हुजूर ने क्या देखा? वो खातून हिलते जुलते डोलते हुए जा रही है। ताजदारे मदीना पीछे पीछे, औरत आगे आगे। आका ने औरत को जाते हुए देखा। अभी तक तो वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर क्या देखा? चलते चलते अचानक औरत जमीन पे गिरी, सर पे जो सामान था वो भी सारा गिर गया, बिखर गया। औरत जमीन पे गई, आका आगे बढ़े। हुजूर ने अपनी चादर ली, मुज़म्मिल वाली चादर को उस औरत के सर पे रख दिया, उस औरत के सर को ढक दिया। जब आका ने चादर से उसके सर को ढका, उसने पलटकर देखा, कहने लगी, ऐ गरीबों के सरों पर चादर डालने वाले,
कौन है तू, जरा अपना तारुफ पेश कर दे, अपना नाम बता दे। आका ने फरमाया मेरा तारुफ बाद में, मेरी जान पहचान बाद में, पहले ये बता तू कौन है, क्यों गिर पड़ी। कहने लगी ओ हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदन हूँ, एक यहूदी की कनीज खादिमा हूँ, उसकी गुलाम हूँ। ये उसी का सामान था जो लेकर जा रही थी। कहती है तबीयत बड़ी मेरी खराब है, बुखार की वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा, यही वजह है मैं गिर गई, सामान सारा गिर गया। आका ने फरमाया उठ जा, उठ जा। बात ताजदारे मदीना ने उठाया, आका ने उसको बिठाया। उसने कहा बड़े मेहरबान लगते हो, शफकत बहुत है आपकी, कमेटी वालों शफकत पैदा करो। आका ने फरमाया उठ जा। कहने लगी बड़ी शफकत बड़ा प्यार है। कहने लगी मगर मेरा दुख भी सुन लो, मेरी तकलीफ भी सुन लो। नबी तो दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि गरीबों की तकलीफें सुने और उनकी तकलीफों को दूर करे। अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, अल्लाह ताला ने महबूब को रहमत बना के भेजा है। हुजूर जिधर भी गए रहमतें लुटाते गए। बात है इम्तियाज भाई, सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने लगी मेरी तकलीफ सुनो, मेरा दर्द सुनो। हुजूर ने फरमाया बोल क्या तकलीफ। कहती है तकलीफ ये है जिसकी मैं नौकरानी हूँ वो बड़ा जालिम आदमी है, सख्त आदमी है। सामान गिर गया, टूट गया, बिखर गया। अब जाऊंगी तो मारेगा, अब जाऊंगी तो अजियत देगा, अब जाऊंगी तो सताएगा। कहती है मगर एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ चलें, अगर आप मेरे साथ चलें और उस यहूदी से जाकर मेरी सिफारिश कर दें, उससे जाकर कह दें तो मुझे यकीन है आपका हुस्न देखकर, आपका किरदार देखकर यकीनन वो यहूदी मुझे दरगुजर कर देगा, वो यहूदी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने फरमाया बात ऐसी है तो चल। अब आगे आगे यहूदन है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा हैं। कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए अब मेरे आका ने फरमाया घर कहाँ है। इसने एक दरवाजा खोला, ये आगे गई, हुजूर पीछे गए, हुजूर पीछे गए, ये आगे गई। यहूदी ने देखा, कहा कहाँ है सामान, सारा सामान कहाँ डाल के आई, कहाँ बर्बाद करके आई। अभी ये कुछ बोलती कि मेरे आका ने रहमत वाले लब खोले, मेरे मुस्तफा बोले अल्लाहु अकबर। वो नबी बोले कि वो जब बोलते हैं तो कुरान बन जाता है, वो नबी बोले जब बोलते हैं तो मुस्तफा की हदीस बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा इम्तियाजुल कादरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी से फरमाया, ए यहूदी सुन ले, ये बीमार है, कमजोर है, तू इसका ख्याल नहीं करता, ये तेरी खादिमा है। आपने फरमाया सुन, तेरा सामान गिर गया, टूट गया, मगर मेरी बात सुन ले, इससे कुछ न कहना, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई अजियत न देना। आका ने फरमाया तेरा नुकसान जितना हुआ है अपने सामान का नुकसान बता दे, तेरे नुकसान की भरपाई मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा करेगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया बता कितना नुकसान हुआ। इसने देखा अल्लाह के नबी महबूबे खुदा अपनी खादिमा से कहने लगा, क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया, क्या तू भी मुसलमान हो गई, लगता है तूने इनके दीन को कबूल कर लिया। कहने लगी नहीं। काफिर,
कहने लगी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इनका दीन कबूल नहीं किया, मैंने इनका दामन अभी नहीं थामा, मगर इनका किरदार ही ऐसा है। कहने लगी सारे मक्के के अंदर अगर कोई गरीबों का पुरसान हाल है तो वो फकत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। उसने कहा तूने कलमा नहीं पढ़ा करने का? अच्छा। ताजदारे मदीना से कहने लगा जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आका उधर रुके, ये घर के अंदर गया। अंदर गया तो अंदर से किताब हाथ में लेके आया, किताब के वरक पलटने लगा। वरक पलटता है, किताब को पढ़ता है और आगे आता है। कभी आका के हाथ को चूमता है, कभी आका के कदमों को चूमता है। किताब के वरक पलटता है यहूदी, आगे आके आका के दामन को पकड़ के चूमता है। मुजम्मिल वाली चादर को सर पे रखता है। अल्लाह अल्लाह खादिमा भी देख कर हैरान है, आका भी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये कहने लगा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद में चले जाना। आका ने फरमाया बोल क्या सवाल है, क्या मालूम करना चाहता है? ये कहने लगा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बस मुझे इतनी सी बात बता दो, रात आप कहाँ गए थे? रात कौन से जलवे देख कर आए हो? रात किधर गए थे? इतना सुना तो मेरे आका मुस्कुरा गए। ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ यहूदी रात में मेराज पे गया था, रात मैंने अपने खुदा का दीदार किया, रात मैंने जन्नतो दोज़ख को देखा, रात मैंने लामका का सफर किया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, यहूदी आगे बढ़ के बोला ये मेरी किताब बताती है, ये किताब कहती है अल्लाह का जो आखिरी रसूल होगा रात को मेराज करेगा और दिन में गरीबों से प्यार करेगा। जुमला अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारा मजमा दिल लगाकर बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनके मुंह में गुटखा है थोड़ी देर थूक के अगर दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद आप लोगों को है कि आप लोग बारिश के बावजूद भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादाबाद रहें। जलसा तो मुकम्मल हो गया है आपका और मेरी इस जलसे को ज़रूरत भी नहीं थी। कमेटी वालों ने शायद इतना इनको अंदाज़ा नहीं था, बेवजह मुझे बुलाया, खामखा मेरा भी दिन ख़राब किया और ख़ुद भी मुझे बुलाने में काफ़ी चीज़ें इनके सामने भी रही ना। खैर मुझे ना बुलाते तब भी जलसा मुकम्मल ही था। मैं आ गया, एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ वक्त का सितम है, तीसरी तरफ बस हालात। अब अल्लाह
करम फरमाए। आप हैं और हम हैं, पहली मुलाकात है। कुर्सियां अगर आप उठा के ले आएंगे तो इतने ही वहां भीगेंगे, इतने ही यहाँ भीगेंगे। तो कुर्सी ले आओ, चाहे आप अपनी कुर्सी पे बैठो, मैं नहीं कह रहा आप नीचे बैठो, आप अपनी कुर्सी उठा के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे हिस्से में जितने भी आप हो, 10-15 मिनट जैसे भी हो, काम तो चलाना ही है आपको भी। मैं जानता हूँ आप भी सोच रहे होगे कि यार ये मौलाना और जल्दी निकले और छुट्टी हो, हम भी घर जाए। बारिश भी हो रही है, देखो आप भी क्या कर सकते हो। मैं तो फिर भी आपको सलाम पेश कर रहा हूँ कि आप बारिश में रुके हुए हो। मगर कमेटी वालों की बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी खामी, बहुत बड़ी इनकी बेरुखी मैंने देखी है। मैं फ़ोन भी कर रहा था लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाए, मेरे पास भी कोई नहीं आया। अगर ये बात मुझे उसी वक्त शुरू में समझा देते कि आपको हम 1-1:30 बजे तकरीर कराएंगे तो मैं क्या करता, यहाँ रुक के चला जाता। अब मेरे पीछे लगे कि साहब तकरीर कर दो, तकरीर कर दो। भाई तकरीर करने का ना अब वक्त है, ना हालात है, ना मौका है। सब कुछ तो हो गया, 5 मिनट और लगेंगे, स्टेज भी खाली हो जाएगा और तुम भी निकलने लगोगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो लोग लिहाज में उलमा को थोड़ी देर तो बैठने पड़ता। मालूम मैं तकरीर शुरू करूँगा तो थोड़ी देर ये बेचारे बैठेंगे 5-10 मिनट, फिर ये भी अपने धीरे धीरे पीछे से खिसकेंगे, क्योंकि इन्हें भी वक्त हो गया बैठे बैठे। इनका क्या कसूर है, इनका भी बेचारों का कोई कसूर ना, बैठे कब से बैठ रहे। मगर चलो बारिश नहीं है, यहाँ स्टेज पे बूंदे नहीं आ रही, थोड़ी देर 10-5 मिनट। हज़रात, नबी के मीलाद का जलसा है, हुजूर की आमद का जलसा है। मुझसे पहले 3 तकरीरें आपने सुन ली और तीनों तकरीरों का महसल और लुब्बे लुबाब यही था कि हुजूर की आमद का जिक्र और हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार और मुआशरे की मुआशरा कैसे बेहतर बने, यही सब कुछ था। अल्लाह ताला इस महफिल में होने वाले बयानात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात का खिताब अल्लाह ने हमें अता किया है और ये उसका एहसान है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें इंसान ही बनाया जाए, कोई दरख्वास्त नहीं लगाई थी हमने कि हमें इंसान ही बनाया जाए। वो अल्लाह है, हमारा परवरदिगार कादिर है, वो जो चाहता हमें बना देता। जानवर चाहता बना देता, कीड़ा मकोड़ा चाहता बना देता। ये तो उस रब का करम है कि उसने इंसान बना दिया। इंसान बना के भी उसने साहिबे ईमान बना दिया। और साहिबे ईमान होने में भी एक चीज याद रहे, हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती भी मोमिन ही थे। हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत जकरिया, हजरत याहया, हजरत सालेह, हजरत हूद, हजरत दाऊद, 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम, उनमें 313 रसूलाने निज़ाम। इन सब को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। इनको अल्लाह ने जो उम्मतें अता की ना, वो भी इनकी उम्मतें मोमिन ही थे, सब के सब। लेकिन हमें जो अल्लाह ने मोमिन बनाया है वो अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हमें अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया है। ये सबसे बड़ा उसका करम है। अच्छा, उम्मती भी होने का दावा बहुत लोग करते हैं, मगर उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें और आपको मसलके अहले सुन्नत वल जमात, यानी इस दौर का जिसकी इस दौर में शनाख्त मसलक आला हजरत से है, उस मसलक में अल्लाह ने हमें और आपको रखा है और उस पर हम कायम व दायम हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसी मसलक पे हमें तादम मर्ग कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं, गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने खुद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा।
अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है अगर तुम रब की इन आयात को गिनने लगोगे तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। मगर सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा फजल ये कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब अपनी रबूबियत का ऐलान किया, अपनी बादशाहत का ऐलान किया, अपने रब होने का ऐलान किया, तो उसने कुरान में वाज़ेह तौर पर कई मकामात पर अपने रब होने का ऐलान किस अंदाज में किया। मैं कुरान आपको सुनाता हूँ, आपकी मर्जी, मैं भी इस वक्त में जैसा सुना सकूँ और आप भी जैसा सुन सको। अल्लाह बहरहाल कबूल फरमाए। एक मर्तबा सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माइक है, बेस कम करके थोड़ी सी आवाज और दे दो। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए, खूब अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। कुरान सुने और इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। फिर एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में अपनी खुदाई का ऐलान किया, अपनी रबूबियत का ऐलान किया।